राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलो मार्केट का एनालिसिस देखते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम पे चैनल पे लेके जाना चाहता हूँ। आज मैंने एक कॉल दिया था, अगर आप मिस किए होगे तो बताना, अगर लिया होगा तो वो भी बताना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट यहाँ पे डाला था, इसके बाद मैं 22,000 का सी दिया था। उस टाइम पे 53 रुपीज़ का चल रहा था और ये हाई ऑलमोस्ट 85 के आसपास लगा था, यहाँ 79 और ये 78, 80 के ऊपर लगाया था हाई। तो मतलब देख रहे हो। और ये कितने दिया था वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, कितने 9:30 बजे 9:17 के आसपास का है, ठीक है। यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे ये भी देखो, जब बना था ये भी मैं सारा बताया था कि देखो पूरा डॉट डॉट मेरा है। ये 80 के प्लस गया हुआ था, ठीक है। और फिर ये 78, ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास गया हुआ था, ठीक है। तो आप देख लेना। तो अगर पैसा बनाए हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आने वाले टाइम पे मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। तो टेलीग्राम पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर लो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो अब मार्केट पे आते हैं। देखो मार्केट ना यार बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है ये, मतलब जो यहाँ पे है ना, मैं आपको कल भी बोला था कि ये जो 1,000 का पॉइंट है ना, 47,000 और नीचे 46,000, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और सेम ऐसा ही हो रहा मार्केट। ऑलमोस्ट 47,000 पे टच किया, सीधे नीचे आ गया। और कंटिन्यू देखो ना, 6 दिन से 1 2 3 4 5 6 कहीं पे क्लोजिंग कोई मतलब क्लोजिंग दिया ही नहीं है प्रॉपर कि हाँ हम समझ सके चलो मार्केट एक क्लोजिंग अच्छा परफेक्ट दिया, मतलब ये हैमर कैंडल बनाया है तो चलो मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। सपोज आज कैसे ये क्लोजिंग यहाँ पे दिया एकदम, यहाँ पे कहीं भी दे देता तो हाँ समझ में आता, हाँ चलो हाँ ये मार्केट अभी बुलिश हो गया और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा कि अगर इसके नीचे आएगा फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, देखो यहाँ से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कुछ मतलब डायरेक्शनल मूव ही नहीं कर रहा है कि हाँ वन डायरेक्शन चले। कैसे? यहाँ पे देखो एक मूवमेंट था, यहाँ पे देखो क्लोजिंग अच्छा था। ये देखो ये वाला कैंडल क्लोजिंग अच्छा था, ये वाला क्लोडिंग मतलब क्लोजिंग अच्छा था। तो ऐसे कैंडल एक बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे मार्केट बिहेव ही नहीं कर रहा है। और ये कंटिन्यू 6 दिन से ना, ये आप कहीं भी पास्ट में देख लेना, कभी आपको ऐसा मिलेगा नहीं। 2 3 दिन का मिला था, मैंने जब मतलब एनालिसिस किया था प्राइस बिहेवियर के ऊपर, मुझे यहाँ पे दिखा था कितना दिन, ये ऑलमोस्ट दिखा था यहाँ पे 3 4 दिन बस। इसके बाद यहाँ पे देखो आ गया था कि हाँ ये मार्केट देखो बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हैमर मान सकते हो। फिर हमारा पॉइंट आ गया कि हाँ ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सेलिंग, लेकिन इसके नीचे मार्केट यहाँ आया नहीं, यही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और इसके ऊपर देखो जब भी ये ब्रेक किया तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया। तो इसलिए बोलता हूँ ना, यहाँ पे कितने दिन, 4 दिन था, इस बार 6 दिन हो गया है। तो मतलब समझ रहे हो, ये थोड़ा ना स्ट्रेंज मूव कर रहा है, बहुत ही मतलब डेंजर है कि कोई डायरेक्शनल मूव नहीं कर रहा, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, नहीं। और दूसरी चीज, आपको ना प्रॉफिट तो दिखेगा अकाउंट में, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन अब जब बुक करने का टाइम आएगा ना, तो फिर अब या तो एसएल पे बुक करोगे या तो फिर प्रॉफिट पे, मतलब बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट पे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा आपको। कैसे मेरा वेनेसडे के दिन मेरा अच्छा खासा था, मंडे ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट था, मतलब 15,000 था मेरा। फिर मार्केट जब गैप अप खुल गया यहाँ पे निफ्टी, तो मेरा एसएल हो गया 4,000 लॉस हो गया। फिर आज मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, कल मेरा 4,000 लॉस हुआ। और कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ 3 4 दिन से मेरा लॉस, ये वीक तो मेरा एकदम बेकार चल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा लॉसेस नहीं है मेरे, मतलब अंडर कंट्रोल है। कितना होगा, 10,000 के आसपास लॉस है, क्योंकि क्वांटिटी में हमेशा बोला हूँ, तो वेनेस थर्सडे फ्राइडे से बोला मैं क्वांटिटी बहुत कम कर दिया हूँ, ठीक है। और ये मैं जब आपको बोला था कि 47,000 एंड 46,000 जब तक ये रेंज में रहेगा ना, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं हो ना, मार्केट वोलाटाइल रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। जाके देखा, कल का एनालिसिस भी किया था और इससे पहले भी एनालिसिस किया था, मंडे ट्यूसडे को भी बताया था मैंने। क्योंकि एक चीज़ होता है ना, जब बायर्स देखो, कोई भी एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे या एक जोन बना लो, ये जोन हो गया, कुछ भी XYZ कोई भी नंबर हो गया 46,000। अब मार्केट यहाँ से मान लो प्राइस यहाँ पे आया, होवर किया, यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बायर्स आ गए, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, बायर्स आ गए, मार्केट ऊपर गया। फिर ये रिवर्स आ रहा है, ठीक है, रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। चलो बायर्स ट्रैप हो गए, ठीक है, ट्रैप हो गए। फिर मार्केट चलो यहाँ से फिर नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे जो सेलर थे, एडिशनल सेलर ये हो गए, जो बायर्स तो जहाँ पे यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, यहाँ पे हंट हुआ था इनका, फिर वो आगे सेलिंग करने। अब फिर अगर यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे एसएल हंट किया, यहाँ पे एसएल हंट किया, ध्यान दो सुनना गाइस, यहाँ पे 2 जगह एसएल हंट कर दिया है, पहला दूसरा। फिर अब यहाँ पे फिर होवर करने लगा, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर थर्ड टाइम यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे फिर से बायर्स आए, ठीक है। अब फिर ये ब्रेकआउट करके फिर अगर रिवर्सल जा रहा है ना, तो फिर दिक्कत है। फिर क्या ना, मार्केट का दो रेंज मिल जाता है, कैसे यहाँ पे एक रेंज मिल गया, और नीचे जहाँ से ये स्विंग लगाया था ये नीचे। तो मार्केट पर जब दो रेंज हो जाता है ना, तो
देखो बायर्स और सेलर दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो गए, एक बार एसएल यहाँ पे हंट दिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। फिर जब ये नीचे जाएगा ना तो सेलर लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्वांटिटी बहुत कम कर देंगे। जो यहाँ पे उनका पहला क्वांटिटी था, दूसरा था, ये थर्ड टाइम बहुत कम कर देंगे, 25-30%। फिर क्या होता है ना, तो इसको ना मजबूती नहीं मिलता कि चलो यहाँ से प्रेशर नहीं आता सेलिंग का कि फिर से नीचे जाए। फिर क्या ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बायर्स, फिर एक ही रेंज में घूमने लगता है। मतलब यही जो रेंज मिल जाता है स्टार्टिंग का स्विंग, और ये जो लास्ट दो स्विंग मिलता है ना, इसी में मार्केट घूमने लगता है। तो फिर कहीं मूव नहीं करता, फिर आने वाले टाइम पे इसको फिर टाइम लगता है मूव, और जितना यहाँ पे टाइम पास करेगा फिर उतना बड़ा मोमेंटम करता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब ये कैसे कंटिन्यू, ये 5 दिन 6 दिन से ना मार्केट कुछ भी कोई मूव ही नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा नीचे, ऊपर जा रहा। 1000 पॉइंट मुझे लगा था आज ये क्लोजिंग दे देगा एक, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, चलो हाँ यहाँ से मार्केट हैमर कैंडल बनाया, ये रिफर्स पॉइंट हो जाएगा, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जाता है तो हमारा सेलिंग हम सोचेंगे। लेकिन अभी कुछ है ही नहीं, अभी ऊपर से एक रेंज भी बना दिया है। अब देखो यहाँ पे एक रेंज बना दिया, फिर से वही 1000 जो बोला था ये रेंज है। अब जब तक इसके बीच में रहेगा ना, ना बाइंग कर सकते हो ना सेल। अब मुझे लगता है ना, जिस हिसाब से अगर फ्राइडे अगर मोमेंटम नहीं करता है कुछ बड़ा, तो क्या करेगा ना ये, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन ना फिर इसी के रेंज में फिर से घुमाएगा ये। फिर ये ट्राई करेगा कि मतलब एक्सपायरी दिन या एक्सपायरी के पहले फिर ये ब्रेकआउट करे 47,000 का, फिर जाके एक बड़ा मोमेंटम दे। नहीं तो ये रेंज हो गया ये, तो इसी में घुमाता रहेगा। तो समझ में आया होगा। चलो मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ ट्रेड। ट्रेड अगर ना ही प्लान करो कल के लिए तो अच्छा है, मैं खुद ट्रेड नहीं प्लान कर रहा जब तक ये ना 47,000 तक ब्रेक नहीं होता ना, एक कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे डेली का, फिर मैं रेडी हूँ। फिर मुझे पता है इसके बाद क्या करना है। जब तक ये रेंज है ना, ये रेंज बहुत डेंजर है। इसमें ना बाइंग करो, आपको यहाँ से दिखेगा। चलो यहाँ से अभी देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, देखो कैसे यहाँ पे दिखा कि ब्रेक डाउन या नीचे, फिर क्या हुआ, अगर आप सेल किए हो गए तो ये रिवर्स हो गया। फिर अब आपको यहाँ पे एक बेस लिख रहा है और यहाँ पे एक गैप फिल है, तो आपको लगे हाँ चलो मार्केट फ्लैट होता है या गैप डाउन खुलता है, तो अगर ये इसके नीचे आता है तो गैप फिल करने आएगा। ठीक है, मान लिया मैं गैप फिल आता है या 46,600 कहीं सपोर्ट लेके बीच में फिर ये रिवर्सल ऊपर की तरफ मार दे, तो ये चीज़ें अवॉइड करो। ठीक है, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, बस देखो मार्केट यही है, आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आने टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब पता है एक एक मिनट में 200-200%, 300% मूवमेंट डम करता है एक एक मिनट में। तो मतलब एक हफ्ते अगर मान लो, सपोज मैं बोलता हूँ 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब 4 दिन ट्रेड ना करो, 4 दिन आपको बहुत ऐसा ऐसे दिख रहा है ओपन एक्सचेंज मत ट्रेड। एक दिन अगर आपको मिल गया ना, तो 4 दिन का जितना आपने मतलब मिस किया है वो एक दिन में कवर हो जाएगा। तो बेटर यही ना, पहले प्राइस को समझो, प्राइस बिहेवियर को समझो, क्या मार्केट कहना क्या चाहता है। जिस हिसाब से मार्केट फंसा है ना, यहाँ पे कोई डायरेक्शनल मूव नहीं हो रहा है, तो उसको वेट करो, वॉच करो, जाने दो, कल का मार्केट छोड़ो, मंडे से देखेंगे। अगर हाँ, अगर ये कल फिर से ट्राई करता है, अगर गैप अप खुल के या फिर गैप डाउन खुल के या फ्लैट होके, जब भी अगर ये फिर से 47,000 ब्रेक करता है, तो फिर बड़ा मोमेंटम कर देगा ऊपर। क्योंकि आज भी ना यहाँ 47,000 पे सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं आया है। जो सेलिंग किया होगा तो उनका एसएल यहाँ पे होगा 47,000 के ऊपर। तो अगर ये फिर से कल से ये ब्रेक करने को ट्राई करेगा तो ये मोमेंटम में निकल जाएगा, फिर ये 200-300 पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, फिर मतलब पैसा बनेगा। अगर बस दिक्कत ना, फिर अगर रिवर्सल मार के फिर इसी रेंज में आ गया ना, तो मुझे लगता है फिर मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे फिर ऐसे ही यहीं के बीच में घुसता रहेगा, फिर मार्केट फिर फंसाएगा। तो बेटर यही है, अगर मार्केट ये 47,000 फिर से कल ब्रेक करता है तो एक फिर ट्रेडिंग का हम चांस ले सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करो, एक दिन जाने दो, मंडे से देखेंगे कैसे क्या प्राइस बिहेव हो रहा है। निफ्टी में भी चलो दिखा दें। अब निफ्टी देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे निफ्टी ने भी क्या कंफ्यूजिंग कैंडल दिया है। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन मूव कहीं ना है ही नहीं। यहाँ से नीचे से पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत अच्छा था कि हाँ यहाँ से 21,200 21,500 इसके बीच में मार्केट जाए, बट नहीं हुआ। इसका ऑलमोस्ट 50% पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट तो इसके ऊपर ही है, और ऊपर से क्या है, अभी कंफ्यूजिंग कैंडल है, तो उसको थोड़ा वेट करो आप। जब ये अगर इसके नीचे में रहेगा, ठीक है, तो ट्रेड नहीं बनने वाला। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो वो भी नोटिस करना। अगर निफ्टी नहीं मूव करेगा तो सेंसेक्स भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी आज एक रेंज में फंसा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, अगर कल मार्केट फिर से अगर 22,075 का अगर लेवल क्रॉस करता है, 22,075 का लेवल क्रॉस करता है ऊपर साइड में, तो फिर मोमेंटम आ जाएगा, ये 100 पॉइंट का मोमेंटम देगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ना डायरेक्शनल मूव नहीं कर रहा है, और बायर सेलर ऑलरेडी कल भी फ्रस्ट्रेटेड थे। जैसे मैं हूँ ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, तो अभी क्वांटिटी नहीं पंच ज़्यादा हो रही है, इसलिए मार्केट साइड में बिहेव कर रहा है। कल अगर इसके बीच में मैं होता ना, फ्राइडे कल के दिन ना निफ्टी पर इसी के रेंज में रह जाए, इसी के रेंज में रह जाए, मंडे को ट्यूसडे को ब्रेकआउट दे देना, तो ये सस्टेन कर जाए। क्योंकि अपना ना यहाँ से प्राइस गैप अप हुआ, अभी ये अपना बेस बनाना चालू कर दिया, ठीक है। जब ये बेस बना देगा ना, जितना बेस यहाँ पे होवर करेगा उतना फिर ये मजबूत होने लगता है। यहाँ पे ना एक्यूमुलेशन जोन होता है, मैं आपको बताऊंगा ये एक्यूमुलेशन जोन होता क्या है।
तो यहाँ से फिर ना ये ब्रेकआउट कर देगा ऊपर के टाइम पे, तो आने टाइम पे फिर ये सस्टेन कर जाएगा, फिर एक बड़ा मोमेंटम करेगा। तो जब तक इसके रेंज में है कुछ भी मत करो, नीचे जाता है तो भी कुछ मत करो, सेलिंग नहीं है। सेलिंग होना होता तो हो जाता, कल ही हो जाता, परसों ही हो जाता, लेकिन सेलिंग नहीं है। सेलिंग मार्केट में कब है? जब पहला निगेटिव खुले, फिर ये सारे लेवल क्रॉस करे, 22,000 यहाँ पे क्रॉस करे, फिर 21,850 ये लेवल क्रॉस करे, फिर हम मानेंगे हाँ चलो ये ट्रेंड का 50% ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, फिर हाँ एक साइन हो जाता है निगेटिव का, लेकिन निगेटिव नहीं है। अगर बाइंग करना है तो 22,075 का लेवल अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड पे, तो 100 पॉइंट का टारगेट हमारा मिलेगा, बस इसके ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अभी। सेंसेक्स का भी आपको चलो दिखा देता हूँ मैं, कल एक्सपायरी है तो अवॉइड ही करो, क्योंकि सेंसेक्स भी देखो निफ्टी जैसा पैटर्न बना रहा है वैसा ही है। और ये थोड़ा सा चलो ऊपर क्लोजिंग दिया है, बट ठीक है, कंफ्यूजिंग कैंडल बोल सकते हो, या आपको इन्वर्टेड हैमर भी यूं टाइप का दिख रहा होगा। लेकिन ये जब ऊपर में साइड बनता है ना, तो ये सेल नहीं है, ये ट्राई करेगा फिर से अपना विक टच करने के लिए, बट यही है, कल एक्सपायरी है तो दो रेंज में ना फंस जाए, यहाँ पे कहीं ना फंस जाए, या नीचे मोमेंटम करे फिर ऊपर आ जाए, या ऊपर मोमेंटम करे फिर नीचे ना आ जाए। तो ये चीज़ अवॉइड करना, ठीक है। कल का फ्राइडे अवॉइड करो, मंडे से फिर फ्रेश ट्रेड देखेंगे। मेरा भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन चलो हमने कहा यार नहीं बना देते हैं यार, लोग देखते हैं तो। एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, देखो पैसा हर दिन नहीं बनेगा, ये चीज़ आपको समझना है। आप एक होता ना उंगली, मतलब ना ऐसे खुजली होती है जिसको बोलते हैं ना खुजली, हाँ यार ट्रेड लेना है, ये ट्रेड लेना है, ट्रेड, वो मत करो। पेशेंस, पेशेंस, स्टॉक मार्केट में जितना पेशेंस है ना उतना चाहिए। आज चाहता मैं ट्रेड लेता, मतलब मैं आपको कॉल दिया था 22,000 का सी, चाहता मैं ले लेता, लेकिन नहीं लिया, मैंने छोड़ा, हमने जाने दो, एक दिन और जाने दो, मंडे से देखूंगा, क्योंकि मार्केट अभी कहीं डायरेक्शनल मूव ही नहीं कर रहा है, मार्केट कहीं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि भाई करना क्या चाहता है। और ये अभी तक जाके हिस्ट्री में देख लेना, ऐसे कैंडल इतना बना नहीं होगा, ज़्यादातर 4 दिन 5 दिन, ये ऐसे कैंडल इतना नहीं बना होगा कि इतने दिन मार्केट कंफ्यूज हो, वो भी बैंक निफ्टी द किंग, ठीक है। तो चलो मैं आपको सेंसेक्स का बता देता हूँ। सेंसेक्स में देखना ये सारे लेवल 72,000, ओके, 866 ये लेवल, और नीचे का 72,400 का लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे भी सेल आता है, मतलब नीचे भी मार्केट गिरता है ना, सेलिंग मत करना, सेलिंग अवॉइड करो। जब तक 72,000 क्रॉस नहीं होता तब तक सेलिंग नहीं करना है। मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो बाइंग ही करना है। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला या फ्लैट होकर नीचे सडनली आ गया, तो बस ये रेंज मार्क करना है 72,692। मैं आपको ये लेवल्स मार्क लगा देता हूँ, एक सेकेंड, ये मार्क कर लेना। अगर फिर सपोज नीचे आके अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो फिर ये स्विंग, नहीं तो फिर 73,000 यहाँ तक का मार्केट जाएगा। और यहाँ से अगर रेंज में फंस गया, कैसे, यहाँ से ब्रेकआउट दिया फिर ये नीचे आ गया ना, तो ये फंस जाएगा। यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, लोग 72,400 का पी शॉर्ट कर देंगे, और ऊपर से 73,000, तो ये जो रेंज है ना, फिर मार्केट इसी में और कर देगा, तो सेंसेक्स साइड में हो जाएगा। स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो होप गाइस समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गाइस फिर से एक बार देखो, और क्वांटिटी एक करो। और हर दिन पैसा नहीं बनता, लालच मत करना, लालच जब आएगा ना पूरा पैसा डूब जाएगा, और आदमी की जरूरत पूरी हो सकती है, लालच की कभी पूरी नहीं होती। तो ये चीज़ याद रखना। थैंक यू सो मच, राम राम ट्रेडर्स।